हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में कि पॉलिनेशन होता क्या है। एक्चुअली पौधों में लैंगिक परिपक्वता आने पर यानी कि लैंगिक रूप से जो मैच्योर हो जाते हैं तो उनके जो एंथर है, एंथर में पोलन ग्रेन्स के मैच्योर होने पर उसके बाद एंथर की वाल फटने पर मेल गैमेट है युक्त जो पोलन ग्रेन्स है बाहर आते हैं और मेल गैमेट युक्त जो पोलन ग्रेन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए नर युग्मक या हम कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन्स या परागकण एवं मादा युग्मक या फीमेल गैमेट्स या ओव्यूल में स्थित एग के फ्यूजन के लिए यह आवश्यक तो होता है कि पॉलिनेशन हो। पॉलिनेशन या के बाद जो परागकण है या पोलन ग्रेन है एम्ब्रियो सैक के एग तक पहुंचते हैं। तो ये किस प्रकार से पहुंचते हैं, इसकी क्रियाविधि इस प्रकार से हम समझा सकते हैं कि पोलन ग्रेन सीधे एम्ब्रियो सैक तक ने जाकर पहले गाइनेसियम के सबसे ऊपरी भाग यानी वर्तिकाग्र पर स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तथा स्टिग्मा के सीक्रेशन जैसे शुगर घोल या मैलिक एसिड का अवशोषण करके फूल जाते हैं। स्टिग्मा क्या होती है, शुगर या उससे फूल जाते हैं एवं अंकुरण करके जो पोलन ग्रेन है फूल करके अंकुरित होते हैं। अंकुरित होने पर इनसे पोलन ट्यूब निकलती है। पोलन ट्यूब का निर्माण करते हैं। यह पोलन ट्यूब है वो स्टिग्मा को भेदते हुए आगे स्टाइल में बढ़ जाती है और स्टाइल के टिश्यू में प्रवेश करती है तथा वृद्धि करके ओव्यूल के समीप पहुंच जाते हैं। ओव्यूल के समीप पहुंचने पर जो पोलन ट्यूब के का अग्रभाग है मेल न्यूक्लियाई, उससे मेल न्यूक्लियाई होती है और पराग नलिका में ओव्यूल के बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल द्वारा भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है। पोलन ट्यूब किधर से प्रवेश करती है? माइक्रोपाइल बीजांड द्वार के द्वारा एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है। इस प्रकार पॉलिनेशन क्रिया द्वारा पोलन ग्रेन के न्यूक्लियाई ओव्यूल के भीतर स्थित एग से फ्यूजन करते हैं। पॉलिनेशन के बाद ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन जो चित्र में यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है, 3 विधियों से होता है, 3-4 विधियों से। पौधों में लैंगिक जनन के लिए पॉलिनेशन एक अनिवार्य क्रिया है। अब पॉलिनेशन होता कितने प्रकार का है? तो एक तो होता है स्वपरागण और दूसरा है परपरागण, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही पुष्प के पोलन ग्रेन्स उसी पुष्प के अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर स्थानांतरित होते हैं। इस प्रकार के पॉलिनेशन हेतु पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक है, यानी कि एक ही पौधे पर मेल और फीमेल गैमेट का होना आवश्यक है। स्वपरागण के जो प्रमुख लाभ हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि स्वपरागित पुष्पों में पॉलिनेशन हेतु कलर, स्मेल एवं नेक्टर सीक्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, पोलन ग्रेन्स की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि जो
सेल्फ पॉलिनेशन होता है पास में ही होगा तो पोलन ग्रेन नष्ट नहीं होते हैं। स्वपरागण की जो क्रिया है सहज और सुलभ हो जाती है। स्वपरागण से बने जो बीज होते हैं वो प्योर या शुद्ध नस्ल के होते हैं। स्वपरागण से हानि क्या होती है? तो स्वपरागण से पुष्पों में बीज संख्या में कम, हल्के एवं छोटे होते हैं। पॉलिनेशन के बाद उत्पन्न पौधों में अच्छे एवं स्वस्थ पौधों के गुणों का सम्मिश्रण नहीं हो पाता है। इसके द्वारा उत्पन्न पौधों में केवल एक ही पौधे के गुण होते हैं। उत्पन्न पौधों के दुर्बल एवं अस्वस्थ होने की संभावना अधिक होती है। दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण। परपरागण में किसी दूसरे पौधे के परपरागण में किसी दूसरे पौधे के पुष्प की स्टिग्मा पर पोलन का किसी अन्य पौधे से स्थानांतरण होना परपरागण कहलाता है। इसमें दूसरा पौधा उसी प्रजाति या अन्य जाति का हो सकता है। इस क्रिया में समान प्रजातियों के बीच होने वाले परपरागण को जीनोगेमी कहते हैं। परपरागण क्रिया हेतु माध्यम जैसे सीट, इंसेक्ट, बर्ड, एयर, वाटर, ह्यूमन आदि की आवश्यकता पड़ती है, जो पराग कणों को एक पौधे से दूसरे पौधों तक पहुंचाते हैं। डार्विन के अनुसार प्रकृति में कुछ पौधे स्वयं परागित होने के लिए एवं कुछ पौधों पर परपरागित होने के लिए अनुकूलित होते हैं। अतः ये अनुकूलताएं दो प्रकार की होती है। स्वपरागण हेतु पौधों में अनुकूलताएं। इन पौधों में स्वपरागण हेतु द्विलिंगता या होमोगेमी अथवा दोनों जननांगों का एक साथ परिपक्व होना, क्लिस्टोगेमी या पुष्प का बंद रहना आदि अनुकूलताएं पाई जाती है। परपरागण हेतु पौधों में एकलिंगता या सेल्फ स्टेरिलिटी, जिसमें एक ही पौधे का परागकण उसी पौधे के स्टिग्मा पर पहुंचने के पहले ही स्टिग्मा सूख जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथक काल परिपक्वता यानी डाइकोगेमी पाई जाती है, जिसमें फीमेल गैमेट पहले तथा मेल गैमेट बाद में मैच्योर होते हैं। कुछ द्विलिंगी पुष्पों में दोनों जननांग एक ही समय में परिपक्व होते हैं, लेकिन उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, क्योंकि स्टेमन्स या पुंकेसर तथा फिस्टिल्स या स्त्री केसर की परिस्थितियां विषम होती है, जिससे परागकण स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब परपरागण के लाभ क्या है? तो परपरागण से नई स्पीशीज का विकास होता है। परपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे विकसित गुणों वाले एवं स्वस्थ होते हैं। बीज संख्या में अधिक होते हैं और फल अधिक बनते हैं। हानि क्या है? डिसएडवांटेज है क्रॉस पॉलिनेशन की। तो परपरागण के लिए पादपों को माध्यमों जैसे वायु, जल, अन्य पौधे आदि पर आश्रित रहना पड़ता है, अतः यह परागण निश्चित नहीं होता है। इसके लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। इस परागण से पौधों की शुद्धता पूर्णतः समाप्त हो जाती है
और पुष्पों में पर परागण के लिए अन्य जंतुओं या कीटों को आकर्षित करने के लिए विशिष्ट गुण जैसे रंग, सुगंध अथवा विशिष्ट संरचना युक्त होना आवश्यक होता है। इनके अभाव में परागण होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। प्राकृतिक जो परागकण हैं, इसके अलावा आज कृत्रिम या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी करवाया जाता है। जैसे इच्छानुसार पादपों को तैयार करने के लिए पॉलन ग्रेन्स को इच्छित स्टिग्मा पर कृत्रिम उपकरणों द्वारा पहुंचाकर पॉलिनेशन करवाना, ये कहलाता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। इस क्रिया को आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। इस विधि द्वारा पॉलिनेशन करके इच्छित गुणों वाले पौधों की नस्लों का विकास किया जा सकता है। इंडिया में आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के द्वारा ही ग्रीन रेवोल्यूशन आई है, जिसके द्वारा अनेक फसलें जैसे गेहूँ, धान, मक्का, आलू आदि की नई वैरायटी या किस्म उत्पन्न की गई है एवं रोग प्रतिरोधी स्पीशीज का विकास या आविष्कार किया गया है, जो कि बढ़ती हुई जनसंख्या की भोजन समस्या को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक है।